हरिशंकर सर, ये एक तरफ ये घोषणाएं हैं, दूसरी तरफ कैश का लेन देन है, कैश की बात है, सीधा सीधा ट्रांसफर है, खाते में जा रहा है पैसा। यूपी के इलेक्शन में भी हमने देखा था कुछ चीजें ऐसी थी जिनका असर बहुत व्यापक नहीं हुआ। भाई शिक्षा मित्रों को परमानेंट नौकरी सपा सरकार ने दे दी, लेकिन बाद में वो जो है परमानेंट नहीं हुए, सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन फिर सत्ता सरकार लौटी, जबकि शिक्षा मित्रों की संख्या बड़ी थी इस पूरे उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से तो अच्छा खासा वोट बनता था, उसका फायदा नहीं मिला। ऐसे में जीविका दीदियों को लेकर के ये ऐलान कितना सकारात्मक माना जाए? सभी को प्रणाम। प्रोफेसर शशि शेखर जी हैं, उनको प्रणाम। संजीव चंद्रन जी को तो मैं, वो प्रातः वंदनीय है मेरे लिए, और मीनू जी नित्य वंदनीय है। तो आप सभी को प्रणाम। शाखा में आपको आरएसएस के कब आप हुए? ये प्रातः वंदनीय तो वही लोग करते हैं। हाँ, नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप मुझे आरएसएस का मान लेंगे तो फिर आप बचपन में मेरे साथ रहा करते थे, शाखा जाया करते थे, तो आगे का मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ जी, तो मैं मतलब अब इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि आप शाखा जाया करते थे मेरे साथ, मैं उसे गोपनीय ही रहने देता हूँ। तो राय साहब, देखिए, मुझे आज बड़ी प्रसन्नता हुई। मीनू जी को तो इसलिए हुई कि स्त्री शक्ति उन्हें दिखाई दी वहां पर, और निश्चित तौर पर ये गौरव की बात है, गर्व की बात है। आज वैसे भी गोवर्धन पूजा है, भगवान श्री कृष्ण मुझे याद आए, गोवर्धन पर्वत उठाया था उन्होंने, तो मुझे तेजस्वी को देखा तो मुझे मतलब अचानक याद आया कि आज गोवर्धन पूजा है। और गोवर्धन पूजा जो है वो खास तौर से गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण द्वारा उठाया गया इसलिए भी की जाती है। बाकी धार्मिक आख्यान मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं ज्यादा पचड़े में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे आप जैसे लोगों से, मित्रों से सुन लिया। अब ये जो तेजस्वी ने घोषणाएं की हैं, ये घोषणा अगर आप इसका आधार देखें तो ये घोषणा जब प्रियंका गांधी ने सदाकत आश्रम में एक सम्मेलन किया था, तब बहुत सारी दीदियां वहां पर आई थी। तो ये, और जब यात्रा की थी तब भी बहुत सारी दीदियां मिली थी, तेजस्वी ने जब यात्रा की थी तब भी बहुत सारी दीदियां मिली थी। तो एक आधार था, एक समझ थी। और जो भी हो रहा है वो एक मान के चलिए कि कांग्रेस घोषणा कर रही है या महागठबंधन घोषणा कर रहा है, कभी कोई कर देता है, कभी कोई कर देता है, लेकिन इस पर पहले ही विचार हो चुका है और ये सारी चीजें घोषणा पत्र में होंगी। अब नीतीश के सामने ये चुनौती है कि वो करे तो करे क्या, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो नीतीश को पीछे चिराग पासवान को लगा दिया है, दूसरी तरफ से उन्होंने पीके को लगा दिया है, और अब वोट जो उनका है, खासतौर से जिन वोटों पर महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब वो मालाएं तक पहना रहे हैं। तो स्थितियां आप देख रही हैं, महिलाएं माला पहनकर मतलब नीतीश जी के हाथ से कैसी प्रसन्न है, प्रत्याशी हो या कोई भी हो। तो अब वो करें तो करें क्या, सवाल ये है। उनके पास में जो वोटर है उसमें सेंधमारी चौतरफा हो रही है, और आज तेजस्वी यादव ने भी ये सेंधमारी ही की है, कोशिश की है सेंधमारी की। तो ये बाद में पता चलेगा जब परिणाम आएंगे चुनाव के कि कितनी सेंधमारी कर सके, कितनी नहीं कर सके। लेकिन ये सेंधमारी करने की एक कोशिश की है, बड़ी कोशिश की है, और लगातार मतलब जो टारगेट में है वो नीतीश कुमार है, जो जिनको आपने माला आखिर मतलब नीचे 500 रुपए गैस सिलेंडर और माला पहनाते हुए संजय झा हाथ पटकते रह गए, उनका हाथ पटक दिया, बोली कैसा आदमी है ये हाथ रोकता है हमारा। तो खैर इसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन मुझे याद है बहुत वायरल हुआ, ट्रेन चले, 2-2 3-3 ट्रेन चले इस पर। तो अब सवाल ये है कि सिर्फ एक घोषणा नहीं है राय साहब, कई सारी घोषणाएं हैं जो टारगेट कर रही हैं किन वोटों को, अति पिछड़ा, दलित,
और पिछड़ा। तो अब एक तेजस्वी का जो समीकरण कहा जाता है M/, समीकरण कहा जाता है, और उसमें अति पिछड़ा और दलित पारंपरिक रूप से उनसे टूट जाता है। उसकी वजह है, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और नॉन जाट जो है, तो जैसे आप बता रहे थे कि माताजी शिक्षित नहीं थी लेकिन फिर भी पढ़ी लिखी थी, ऐसे ही यहाँ पर जो जाट है वो कहावत है यहाँ पर एक कि अनपढ़ जाट पढ़ो जैसो और पढ़ो जाट खुदा जैसो, यानी अगर जाट पढ़ गया तो वो खुदा जैसा है। और वैसे भी दबंग जो रही हैं जातियां जिनके पास वर्चस्व रहा है, जो पैसे से समृद्ध है, जमीन से, खेतीबाड़ी से समृद्ध है और दबंग है, वो पशुपालन से समृद्ध है, तो वो अपने से नीचे वालों पर वैसा ही व्यवहार करती रही है जैसे सवर्ण जो हैं वो अपने से नीचे वालों के लिए करते रहे, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए करते रहे। तो ये एक परंपरागत एक बैर भाव है। इस बैर भाव को राहुल गांधी ने बड़ी खूबसूरती के साथ में संविधान की किताब लेकर 24 के इलेक्शन में पाटना शुरू किया, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में 2024 में आपने रिजल्ट देखा कि वो गठबंधन बेहतरीन काम किया अखिलेश और राहुल गांधी का, और 240 पर अटका दिया। बहुमत नहीं मिला बीजेपी को। अब बिहार में लगातार वो ये कसरत कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रेसिडेंट बनाया है राजेश राम को, वो रविदास समाज से आते हैं। जैसे रविदास समाज, मैं समझता हूँ, संजीव जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर कहीं गलती कर रहा हूं, आप मेरा हमेशा ज्ञानवर्धन करते हैं, कि जो रविदास समाज है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव समाज है। तो वो जो समाज है उस 5% के आसपास वो है, 7% के आसपास पासवान है। तो अब दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने वोट जो है हार्डकोर वोट ट्रांसफर नहीं होने देंगे, और चिराग पासवान जो है वो उनमें सेंधमारी करेंगे। कुल मिला के मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार इतने स्तर पर आ जाएं कि वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में ना रहें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छुरा खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कट्टा खरबूजा ही है दोनों स्थिति में। तो खरबूजा जो है, जो मिठास है, वो मोदी और अमित शाह की है। वो नीतीश कुमार तो आप समझिए कि वो उनमें धार है। वो भले ही कितने बीमार नजर आते हैं, कितने मस्खरे नजर आते हैं, कितनी उलझुल हरकतें करते नजर आते हैं, उनका मजाक बने, मीम बने, लेकिन उनके बगैर ये बीजेपी भी ये सरकार नहीं बना सकती। और वो कभी भी अगर इस स्थिति में आएंगे, लगेगा उन्हें, तो उनको 10 मिनट नहीं लगेंगे। तो अभी बहुत मतलब सारे समीकरण बनने और बिगड़ने हैं, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अगर कमजोर होते हैं तो उसका लाभ महागठबंधन को भी मिलेगा, और महागठबंधन को ही मिलेगा उसका लाभ दोनों तरह से, मतलब प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, मतलब चुनाव में मतदान तक और फिर रिजल्ट आने के बाद के राजनीति पर ये मिलेगा, महागठबंधन को मिलेगा। मेरा आशय समझ रहे हैं। बाकी इसे स्पष्ट तरीके से प्रोफेसर साहब ज्यादा अच्छा समझा सकते हैं, वो इन सूत्रों को जोड़ लेंगे। मैं तो मूल मगज व्यक्ति हूँ, ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आता है, बकबक करता रहता हूँ, कर दी जी।